हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके जो रिलेटेड टॉपिक्स है मूविंग चार्जेस उसके बारे में सारे जितने उसके वीडियोस हैं वो सारे अपलोड कर दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट के वीडियो आप अपलोडेड है, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर मतलब मैग्नेट का एक जादू देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें तो जो मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ये एक टाइप का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं मैग्नेट्स। ये मैग्नेट्स वर्ड कहाँ से आया? तो जो मैग्नेट्स वर्ड है वो मैग्नीशिया ग्रीस आइसलैंड के अंदर मैग्नीशिया नाम का एक टापू बोल सकते हैं छोटा सा, उसके नाम पर पड़ा मैग्नेट्स। अभी कैसे पड़ा? देखिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक टाइप का स्टोन पाया जाता है, एक स्टोन पाया जाता है। वो क्या कहता है, जो सैपर्ड होते हैं उनके पाँव में क्या होता है, स्टक होता है। वो जब वो चलते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके पाँव में स्टक होता है। तो उसकी वजह से उस स्टोन की एक प्रॉपर्टी होती है, वो पाँव में क्या होता है, चिपकता है। उसे हम बोल सकते हैं नॉर्मली एक स्टोन है। तो पहले ये स्टोन की प्रॉपर्टी क्या थी कि स्टिक होता था, ठीक है ना। दूसरा इसमें यहाँ क्या देखा गया था कि अगर हम इसको किसी स्ट्रिंग से हैंग कर देते हैं, अगर मैं इसको किसी स्ट्रिंग से क्या कर दूँ, इस टाइप से हैंग कर दूँ, इस टाइप से एक रस्सी से मैं बांध देता हूँ, तो ये ऑलवेज क्या होता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट होता था। तब पहले ये जो कहानी है ये 600 BC की है, मतलब बहुत पुरानी है, ठीक है। तो तब इतना ज़्यादा फिजिक्स डेवलप नहीं करा था, लोगों को इतना नॉलेज नहीं था कि इसे हम क्या बोलें। मैग्नीशिया नाम के जो टापू था उसके हिसाब से इन्होंने इस स्टोन को नाम दे दिया क्या, मैग्नेट्स बोल दिया। क्या बोल दिया, मैग्नेट्स बोल दिया। तो यहाँ से मैग्नीशिया से हमारा वर्ड जनरेट हो गया है क्या, मैग्नेट्स। अब इस मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, बाद में इसको और आगे फर्दर डिवाइड कर कर इसको इस टाइप से हम आज की जनरेशन में से हम बोलते हैं बार मैग्नेट्स। क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। अभी करंट में हम इसे क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट्स। इस बार मैग्नेट्स की खासियत ये होती है इसमें दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। आगे हम इसमें और बात करेंगे। तो अभी हम इसे क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट्स बोलते हैं। चलिए मैग्नेटिज्म में एनसीईआरटी डिस्कशन में कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले मैग्नेट के बारे में बताया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो हेडिंग आप डाल लीजिए, सम ऑफ कॉमनली नॉन एज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। फर्स्ट पॉइंट, अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। मैं सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट with the magnetic field pointing approximately from the geographically साउथ है, ग्राफिक साउथ टू नॉर्थ, हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। हमारा जो होल अर्थ होता है वो एक तरह से मैग्नेट का काम करता है, ठीक है ना। इसमें इस टाइप से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये जो होता है आपका, इसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ, नीचे आपके पास क्या होता है, जियोग्राफिक साउथ होता है। तो अर्थ के बारे में जियोग्राफिकल नॉर्थ हो गया, जियोग्राफिकल साउथ हो गया। ये जो मैग्नेटिज्म होता है इसका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पॉइंटिंग करता है वो कैसे करता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ करता है, कुछ इस टाइप से, साउथ टू नॉर्थ। बाद में इसकी लाइन्स भी बना के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि जो होल अर्थ होती है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसमें एक जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है और एक जियोग्राफिकल साउथ होता है, ठीक है।
ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है व्हेन अ बार मैग्नेट, इसको मैं पहले समझा भी चुका हूँ। व्हेन अ बार मैग्नेट freely suspended magnet is freely suspended, it points in the north south direction. The tip which points to the geographic north is called the north pole, and the tip which points to the geographic south is called the साउथ पोल। देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट सपोज़ कि इस टाइप से मैंने एक बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट को इस पॉइंट से फिक्स करके ऐसा मैंने हैंग कर दिया इस टाइप से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसे सस्पेंडेड करता हूँ अर्थ के ऊपर इस टाइप से, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जियोग्राफिकल नॉर्थ में रेस्ट कर रहा है तो उसमें हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ पर मैं इसे बोल सकता हूँ नॉर्थ पोल। और एक अगर ये आपका जियोग्राफिकल साउथ में रुकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्रेजेंटली सस्पेंडेड इट्स पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब भी हम इसे इस टाइप से स्ट्रिंग लेकर अगर सस्पेंड कर दें तो उसमें एक नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रुक रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्या, नॉर्थ पोल। और अगर वो साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल, ठीक है ना। तो एक हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया हमारे पास साउथ पोल। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स। पॉइंट नंबर थर्ड, देयर इज अ repulsive force when north poles or south poles of two magnets are brought close together. North and south poles are close together, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब समझते हैं क्या है कि देयर इज़ अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल और ब्रैकेट में साउथ पोल ऑफ टू मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास इस टाइप से एक मैग्नेट है, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, एक दूसरा मैग्नेट है उसका भी, ये आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। अगर मैं साउथ को साउथ पोल के पास लेके आऊँगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट मैनर्स में बात करूँ मैं इसके कि नॉर्थ को साउथ के पास ले आऊँ, ये नॉर्थ ये साउथ,
इस टाइप से, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये स्टडी करी थी कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पास में लाता हूँ तो दे आर रिपेल टू ईच अदर। सिमिलर मैनर्स में अगर मैं सेम पोल्स को आपस में लाता हूँ तो दे आर रिपेल टू ईच अदर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द रिपल्सिव फोर्स। अगर अपोजिट पोलर्स मतलब अनलाइक चार्जेस हो गया, अपोजिट पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल्स को अगर मैं एक दूसरे के नियरेस्ट लाता हूँ तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर पॉइंट नंबर 4, चलिए 3 के बाद 4th पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो बार मैग्नेट्स के बारे में बता रखे हैं, ठीक है ना। 4th पॉइंट जो एनसीईआरटी में जैसे लैंग्वेज में लिखा है एज इट इज मैं आपको लैंग्वेज लिख के दे रहा हूँ, आप इसे नोट्स भी बना सकते हैं, नोट भी कर सकते हो उसी टाइप से। पॉइंट नंबर 4 काफ़ी अच्छा पॉइंट इसमें दे रखा है। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ, कैन नॉट isolate the north or south pole, sorry for this inconvenient, south pole of a magnet, south pole of a magnet, if a bar magnet is broken into halves, we get two similar bar magnets, with somewhat weaker properties. यहाँ पे लिख लेना लाइक एक अच्छा पॉइंट है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स does not exist, monopoles do not exist। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है ना 4th नंबर का पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या दे रखा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सपोज मेरे पास इस टाइप से एक बार मैग्नेट है, ठीक है, दैट इज़ अ नॉर्थ पोल, दैट इज़ अ साउथ पोल। मैं इसे क्या करता हूँ, बहुत स्मॉल पार्ट्स में आइसोलेट करता हूँ। आइसोलेट करने का मतलब क्या करता हूँ, मैं इसे बीच में ब्रेक करता हूँ। मेरी इच्छा है क्या है कि मैं नॉर्थ सेक्शन को अलग कर दूँ, साउथ सेक्शन को अलग कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्रेक करता हूँ। अगर मैं इसे ब्रेक करता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने 2 पार्ट्स किए पहले, तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ बना, फिर यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ बना। इसको मैंने और ब्रेक किया इस टाइप से, इसके 2 छोटे पार्ट्स और कर लिए ऐसे मैंने, इसके भी 2 छोटे पार्ट्स कर लिए। तो यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस मैग्नेट्स को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो जब भी आप ब्रेक करते हैं तो सिंगल नॉर्थ और सिंगल साउथ इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ये कभी भी नॉर्थ में और अगर साउथ में डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि आपने बीच में से इसको कट कर दिया यहाँ से, तो जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो हमेशा एक पोलर फॉर्म में बनता है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ। आप इसे और ब्रेक करेंगे फिर नॉर्थ साउथ में बने, नॉर्थ साउथ में बनेगा। तो इसका हर एक पॉइंट्स जो होता है वो सिंगल नॉर्थ और सिंगल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट पॉइंट मैंने यही लिखा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, सिंगल नॉर्थ और सिंगल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। इसे अगर मैं ब्रेक करूँगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ फॉर्म में बनेगा।
ब्रेक होगा, ठीक है ना। वी कैन नॉट आइसोलेट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर मैग्नेट, इफ अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन इन टू हाफ्स, दो हाफ में अगर इसको हम कट करते हैं। और लास्ट पॉइंट याद रखना कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेट के अंदर अगर कट करूँगा तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th नंबर के पॉइंट के बारे में बात करेंगे। 4th पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए 5th नंबर का पॉइंट एक काफ़ी अच्छा पॉइंट्स दे रखा हमारे पास। पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, इट इज़ पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स ऑलाई। 5th, इट इज़ पॉसिबल, it is possible to make magnets out of iron and alloys, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि हम टू मेक अ मैग्नेट बना सकते हैं किससे, आयरन से और एलॉय से, इन दोनों को मिलाकर हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, ये चीज़ कंडीशन है। तो पांचों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट एक बार फटाफट देख लेते हैं कि जो अर्थ होती है एक मैग्नेट की तरह काम करती है, उसमें एक जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, एक जियोग्राफिकल साउथ होता है, ठीक है ना। जियोग्राफिकल क्या होता है, साउथ होता है। दूसरा हमने बात की थी कि अगर बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो ये ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करते हैं, रेस्ट में आती है। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आ रही है तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर रुक रही है बार मैग्नेट तो नॉर्थ पोल कहलाता, साउथ में अगर रेस्ट कर रही है तो साउथ पोल कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर नॉर्थ और साउथ इस टाइप से अगर पास पास आ जाते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के पास में लेके जाते हैं तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को लाइक पोल्स अगर हैं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अनलाइक पोल्स है तो अट्रैक्ट करेंगे। 4th पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सिंगल नॉर्थ और सिंगल साउथ नहीं बना सकते। जब भी से हम दो पार्ट में कट करेंगे तो हमेशा ऑलवेज नॉर्थ साउथ ही बनेगा, ठीक है ना, मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 5th नंबर का पॉइंट ये था कि हम क्या कर सकते हैं, हम मैग्नेट्स को बना सकते हैं किसकी हेल्प से, आयरन और एलॉय की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। अगला टॉपिक डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आर्टिकल नंबर 2, इसमें बार मैग्नेट्स, इसमें आर्टिकल एनसीईआरटी में दे रखा, बार मैग्नेट्स के बारे में आपको सही से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा इससे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी हेल्प से फोर्स के डायरेक्शन नहीं निकला, मतलब यहाँ पर क्या था, मैग्नेट जैसे वहाँ पर हम बात करते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स निकलता, वैसा फिनोमेना यहाँ पर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फोर्स के परपेंडिकुलर ही आती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है क्या, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट लाइंस ऑफ अ मैग्नेट ब्रैकेट में और सोलेनाइड, सोलेनाइड के बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। फ्रॉम कंटिन्यूस closed loop, this is unlike the electric dipole where these field lines begin from, where this field lines begin from a positive charge
positive charge and on the negative charge or escape to infinite. Negative charge or escape to infinite. देखिए भाई, जो फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है प्रॉपर्टीज़ में, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट और सोलेनॉइड फ्रॉम कंटिन्यूसली क्लोज लूप। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा क्लोज लूप बनाती है। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करूँगा। ये हमारे पास बार मैग्नेट्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको मिलेगा लैब के अंदर, ठीक है ना, टीचर्स आपको करवा सकते हैं। नॉर्थ पोल में हम क्या करते हैं, जो लाइंस होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है, ऐसे इस टाइप से। इसे मैं ऐसे ना बनाकर ऐसे बना दूँ, क्या चलती है इसे, नॉर्थ से बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ चलती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ चलती है, इस टाइप से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पर एंड होती है और फिर साउथ से नॉर्थ चलती है। इसी टाइप से पैटर्न में नीचे भी ऐसा ही होगा आपके पास, ठीक है ना, नॉर्थ टू साउथ और फिर साउथ टू नॉर्थ बन जाएगी। इस टाइप से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बनती है। अच्छा, कुछ लाइंस अगर नहीं बन रही है तो कुछ लाइंस आपकी ऐसी भी जा सकती हैं यहाँ पर दिस पैटर्न में, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कुछ लाइंस ऐसे और ऐसे आ सकती हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पर एंड होती है, फिर अंदर की तरफ इस फील्ड के अंदर बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, तो यहाँ पर अगर चार्ज होते थे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइंस चलती थी। पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे ख़त्म, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई नेगेटिव पे ख़त्म। तो वहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का क्लोज लूप नहीं बनता था, वहाँ पर बनता था कैसा, ओपन लूप, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 1 है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम। यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या दिया हमें, पॉइंट नंबर 2। I will discuss the point number 2. The tangent to the field lines at a given point, at a given points represent the direction of magnetic field, direction of the net magnetic field B at that point, at that point, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा पॉइंट्स यहाँ दे रखा है हमारे पास, इसके ग्राफ भी आपको बना रखे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस टाइप से नॉर्थ और साउथ पोल है, इस टाइप से हमने एक लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, सपोज इस पैटर्न में यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी हमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के ऊपर, तो वो हमेशा इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो टेंजेंट ड्रॉ करिए इसके ऊपर, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसी भी बना सकते हैं हम, या टेंजेंट यहाँ से ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने, तो यहाँ पर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट इज शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के सिमिलर ये पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 2 का मतलब ये हो गया, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंटरेक्टिव अच्छा पॉइंट दे रखा है। थर्ड पॉइंट लिखा, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द लार्जर number of
field lines, field line crossing per unit area, crossing per unit area, the stronger is the magnitude of magnetic field, stronger magnitude of the magnets B, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज लार्जर अराउंड द रीजन सेकेंड एंड रीजन फर्स्ट। उसने रीजन सेकेंड और रीजन फर्स्ट भी बता रखा है। देखिए वहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम मैं बना देता हूँ। क्या डायग्राम बना रखा है उन्होंने, ये आपके पास नॉर्थ पोल था, ये आपके पास साउथ पोल था, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ लाइन्स उन्होंने इस टाइप से निकाल दी, लाइन्स ऐसे निकाल दिया हमारे पास, ठीक है ना। उन्होंने रीज़न दे रखा है, फर्स्ट रीज़न था, फर्स्ट रीज़न में बात करूँ तो यहाँ पर आप बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रीज़न उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। इसी टाइप से उसने सेकंड रीज़न भी बना दिया हमारे पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमें दे रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिए यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर अगर इस रीज़न की बात करूँ तो इस वाले रीज़न में हमारे पास केवल कितनी 2 नंबर ऑफ लाइन्स जा रही है, कितनी जा रही है यहाँ पर 2 नंबर ऑफ लाइन्स जा रही है इस रीज़न में। और अगर मैं इसी पैटर्न पे ऊपर बात करूँ, यहाँ पर यहाँ पर एक सर्कल मार्क कर देता हूँ यहाँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ लाइन्स जा रही है। और यहाँ पर कितनी जा रही है, 2 नंबर ऑफ लाइन्स जा रही है। ये हमारा हो गया सेकंड रीज़न। तो सेकंड रीज़न में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो फर्स्ट रीज़न है इस इतने से पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो कहलाएगा कि हमारे पास इसमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड या लो विकर भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होती है तो ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और अगर नंबर ऑफ लाइन्स कम होती है तो वो कम मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। तो पॉइंट नंबर थर्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, एनसीईआरटी पॉइंट नंबर फोर्थ में लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट intersect, for if they do, they did the direction of the magnetic field would not be unique, would not be unique at the point of intersection, at the point of intersection, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो उसके एक ही पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप खड़े हैं एक रास्ते पर, एक रास्ता इधर ज़्यादा एक रास्ता इधर ज़्यादा, तो या तो आप इधर जा पाएंगे या फिर इधर जा पाएंगे। तो उस कंडीशन पे अगर 2 लाइन्स, एक लाइन्स आपकी ऐसी जा रही है और दूसरी लाइन्स भी आपकी ऐसे जाके ऐसे आ रही है, इस टाइप से टेंजेंट हो गई, तो एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ठीक है ना, और एक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आपकी ये हो गई। तो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या आ रही है आपके पास, 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है। तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि इस पॉइंट के ऊपर एक यूनिक डायरेक्शन नहीं है। अगर यूनिक डायरेक्शन नहीं है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक यूनिक डायरेक्शन आएगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर इफ दे डिड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक। अगर वो ऐसा करती है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो यूनिक नहीं रहेगी, तो इसी कंडीशन की वजह से वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपका जो सब्जेक्टिव पेपर्स होता है उसमें 1 मार्क में भी इसको पूछ सकते हैं कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बार मैग्नेट कैसे इक्विवेलेंट सोलेनोइड के बराबर होता है वो हम बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। इसका डेरिवेशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, डायग्राम क्या है, डायग्राम पहले बना लेते हैं हम। सोलेनोइड हमें इस टाइप से दे रखा है। इसके एक्सिस से हमें पॉइंट P के ऊपर यहाँ पर एक क्रॉस पॉइंट रखा है जिसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये इसका पॉइंट O है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप में सपोज कर रहा हूँ, ये एक स्मॉल स्ट्रिप हमने सपोज किया। ठीक है ना, इस टाइप से, जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास dx है। यहाँ से इस पॉइंट की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो ये मेरे पास l है। टोटल लेंथ की बात करूँ तो कितना ले लिया मैंने 2l। सेकेंड पॉइंट अगर बात करते हैं O से लेके P तक की जो डिस्टेंस है, हमें O से लेके P तक का डिस्टेंस दे रखा है कितना, R दे रखा है। O से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, R है। ये कहानी कुछ हद तक वैसी है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके एक्सियल कंडीशन पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है ना, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज हमने करा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आता है उसकी वजह से एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, वो वाली कंडीशन ही यहाँ पर आ रही है। तो हम इससे ड्राइव करेंगे क्या फार्मूला हमारा वही आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, देखेंगे क्या होता है इसमें। चलिए, और क्या दे रखा है, इसकी जो रेडियस हमें सपोज कर रखी है, ये रेडियस दे रखी है हमें कितनी, A दे रखी है। तो क्या सोलेनोइड एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नहीं करता, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहा हूँ dx वाली, इस dx में जो करंट आएगा वो छोटा सा कितना है, d आएगा। ठीक है, करंट मतलब इसमें I मान सकते हैं, I फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, आपने इसके पहले एक डेरिवेशन में करवाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर हमारे पास ये लूप है, इस लूप की वजह से पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है B = μ0 N I R² प्लस x² का होल 3/2, और यहाँ पर आता 2। ये हमारे पास वहाँ पर क्या आता था, मैग्नेटिक फील्ड आता था। किसी सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता वो। तो इसी की हेल्प से ये हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा आ गया dx, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आएगा वो चीज़ लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, B = dB = n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूँ n की वैल्यू, तो n कितना हो जाएगा, सॉरी स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ dx, तो कैपिटल N कितना हो जाएगा आपके पास n × dx हो जाएगा। कैपिटल N कितना हो जाएगा आपके पास n × dx। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड dB रखा। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ कितनी L है, ये कितना आपके पास R है। तो अगर मैं इस सेक्शंस की बात करूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो कितनी आ जाएगी R-। अच्छा, यहाँ पर ये लेंथ नहीं दे रखी है, R- dx लिखेंगे इसको। ये जो लेंथ हमें दे रखी है गिवन लेंथ, ये R हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपका L हो गया है। ठीक है, और ये आपका X हो गया। तो ये जो लेंथ है इसे हम सपोज कर लेते हैं X, कितना मान लिया हमने
एक्स लेंथ मान लिया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से अब लेंथ कितनी है, ये टोटल आर है, ये एक्स हटा दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। अब डी बी जो आएगा, डी बी बेसिकली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई, आर की बात करूँ तो आर ये आता था हमारा मतलब ए का स्क्वायर अपॉन में 2, यहाँ पर आर स्क्वायर, आर की जगह क्या काम करेगा, ए का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ थी एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और उसका पूरे का 3/2, उस पूरे का 3/2। तो इस जो प्रीवियस फार्मूला उसकी हेल्प से हमारे पास ये आ गया। एन की जगह मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पर एन की जगह हमने निकाल रखा है, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं हम, ये यहाँ से आपके पास कैपिटल एन बराबर कितना हो जाएगा, एन इंटू डी एक्स हो जाएगा। इस वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट, एन की जगह रखा स्मॉल एम इंटू डी एक्स आई ए स्क्वायर अपॉन में 2, दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का 3/2। गॉट इट। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेट दो बोथ साइड, तो डी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज़ म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन में 2, ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का स्क्वायर और उस पूरे के होल पावर 3/2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये कॉमन है, इसे बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर डी बी का इंटीग्रेशन आएगा बी, इसकी लिमिट 0 से बी हो जाएगी। बार मैग्नेट की तरफ बी होगा, ये एक्सिस पॉइंट बना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, इसकी जो लिमिट आएगी वो लगाएंगे -L टू +L, -L से +L की तरफ, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा इधर, ये कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर आपका बाहर अपॉन में 2b आपका बाहर, यहाँ क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का स्क्वायर और उस पूरे की पावर 3/2, ठीक है ना। क्या ये कैमरे के अंदर आ रहा है टोटल, हाँ, इस स्टेप को मैं नीचे लिखूँगा एक बार और। चलिए ये हमने लिख लिया बी का वहाँ तक फार्मूला, इसे रफ कर देता हूँ। उसी फार्मूले को मैं वापस से यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आया था मेरे पास, b इक्वल टू दैट इज़ म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर आपका बाहर, नीचे हो गया 2, अंदर क्या बचा बेटा, डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो जो लेंथ थी आर वो बहुत बड़ी हो जाए, ए से भी बहुत बड़ी हो जाए और एक्स से भी बहुत बड़ी हो जाए, मतलब इफ़ आर इज़ टू मच ग्रेटर देन ऑफ एल एंड आर टू मच ग्रेटर देन ऑफ एक्स एंड आर टू मच ग्रेटर देन ऑफ ए, तो उस कंडीशन में यहाँ कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 डी एक्स अपॉन में, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से एक्स नेगलेक्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपके पास, आर स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2, लिमिट -L से +L तक, -L से +L तक। यहाँ पर इस 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, आर की पावर 3, आर की पावर 3 का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसे यहाँ तक। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो देख लेते हैं क्या आ रहा। चलिए ये आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा इधर का। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई एग्जाम से बात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसकी हेल्प लेते हैं हम, म्यू नॉट एन आई अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये तो हमारे पास टोटली कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, ठीक है ना। तो आगे कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये आपके पास हो जाएगा कितना, डी एक्स अपॉन में ये कितना हो गया, आर का क्यूब -L से +L तक, ठीक है ना, आर का क्यूब। आर क्यूब को आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, बी इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r का क्यूब। dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x हो गया, x की लिमिट हो गई -l टू +l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा आपके पास p इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2r की पावर 3, ये कितना हो गया l प्लस 2 लिख दो उसको मैं डायरेक्ट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास हो जाएगा 2l। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर रहा हूँ। m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू कितना होता है, I इंटू ए होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप याद रखिएगा, कैपिटल M लिख लेते हैं तो उसको, या स्मॉल m लिख लीजिए, NCERT में स्मॉल m डिनोट कर रखा है I इंटू ए। आई तो हमारे पास बेसिकली ये एरिया हो जाएगा पाई ए का स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई का मल्टीप्लाई करूँगा, पाई का डिवाइड करूँगा इसी फॉर्मूले में, तो आगे कितना हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आपके पास हो गया पाई ए का स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर r का क्यूब, और ये आपके पास हो गया पाई। गॉट इट। तो i इंटू पाई ए स्क्वायर क्या हो गया, स्मॉल m, तो इसकी जगह स्मॉल m रख लीजिए, तो b इक्वल टू म्यू नॉट n, ये कितना जाएगा स्मॉल m अपॉन में 2 पाई r का क्यूब। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उसके ऊपर, कि एक्सियल कंडीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसके इक्वल ही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पर अगेन 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास एक फैक्टर बन जाएगा b इक्वल टू, ऊपर तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये कितना हो गया n इंटू कैपिटल M स्मॉल m r का क्यूब, ये क्या हो जाएगा k, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2k m n अपॉन में r का क्यूब। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला आता था वो कितना आता है हमारे पास, E इक्वल टू 2kp अपॉन में x की पावर 3, यही आता था हमारे पास एक्सियल कंडीशन में, और वही सिमिलर हमारे पास यहाँ पर आ गया 2km, यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना, और ये हो गया r का क्यूब। तो इसकी हेल्प से हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए आप टोटली। अच्छा, ये जो n है, इस n को हम हटा सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं n, तो ये n को काम कीजिए, इसी के साथ ले लीजिए आप n आइए, तो n आपका यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट में ही नंबर ऑफ टर्न्स ले ली, तो यहाँ से आपका 2km अपॉन में r क्यूब हो जाएगा। इस टाइप से ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ आपको डिस्क्राइब करी है, बार मैग्नेट्स के बारे में पॉइंट समझाए, क्या होता है बार मैग्नेट्स, अर्थ हमारा कैसे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काम करता है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा क्या, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस, और तीसरा हमने बात करी कि बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड की तरह कैसे मूव करता है। कोई भी डाउट या क्यूरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।